हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्च के टॉप 50 करंट अफेयर्स के बारे में। हाँ, ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि रेलवे एनटीपीसी यूजी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग 50 एमसीक्यूज के माध्यम से देखते चलेंगे। ये है मार्च का करंट अफेयर, सही। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर नामकरण किए जा रहे पाक्योंग एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है। और ये जो त्रिलोचन पोखरेल हैं, ये सिक्किम के फ्रीडम फाइटर रहे हैं अपने समय में। यानी बात करें तो ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं त्रिलोचन पोखरेल। इसके अलावा बात करें तो ये अनाउंसमेंट जो है वहाँ के सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने किया है कि उसका नाम बदला जाएगा। जो त्रिलोचन पोखरेल हैं उन्हें ऑलरेडी गांधी पोखरेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, जैसे नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट आदि, है ना। सिक्किम के बारे में बात करें तो वहाँ का कैपिटल जो है वो गैंगटॉक है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है, ये हमने देख ही लिया। इसके बाद आगे बात करते हैं। एक नाम है जतिंद्र मेहरा, जतिंदर मेहरा या जतिंद्र मेहरा, जिनकी हाल ही में निधन हो गई है। तो ये किस इंडस्ट्री के व्यक्ति थे? तो ये थे स्टील इंडस्ट्री के। जहां जतिंद्र मेहरा का नाम आएगा तो ये ग्रुप आप याद रखिएगा, ESSAR ग्रुप। ये इसी के वाइस चेयरमैन थे। हाँ, और ये और भी कई पदों पे रह चुके हैं स्टील के क्षेत्र में। हाँ जी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरह के एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो प्रचंड था अटैक हेलीकॉप्टर, उसमें इन्होंने उड़ान भरा है। प्रचंड कैसा हेलीकॉप्टर है? तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। हाँ जी, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने एज अ को पायलट उड़ान भरा है। हाँ जी। तो इतनी बातें इस विषय में आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए अजमेर से पूरे देश में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HPV वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया गया। HPV वैक्सीनेशन कैंपेन मुख्य रूप से किस उम्र के लोगों को टारगेट करता है? तो ये कैंपेन जो है 14 ईयर्स टू ओल्ड गर्ल्स को टारगेट करता है। अगर इस कैंपेन की और बातें देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा चलाया जा रहा है कैंपेन, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन, है ना। आगे बात करते हैं। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड, जिसकी राशि 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपीज है, 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपीज, जिसका उद्देश्य सतत समुद्री संसाधनों, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा जलीय प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं के वित्त पोषण से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? ले देखे क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड, जिसकी राशि 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपीज है, वो किस बैंक से मिला है? तो ले देखे ये DFCC बैंक है। कौन सा? DFCC बैंक। आगे बात करते हैं। INS अंजदीप, कौन सा? INS अंजदीप हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC। INS अंजदीप नाम एकदम ध्यान रखना है, INS अंजदीप। इसका निर्माण पूर्ण रूप से विशेष ग्रेड वाले स्वदेशी स्टील से किया गया है, जिसकी आपूर्ति किस संगठन ने किया है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो द रेल टेक पॉलिसी एंड डिजिग्नेशन ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स, RCT, रेल टेक नीति और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल RCT के डिजिटलीकरण की घोषणा भारतीय रेलवे ने किया है। ये किस पहल के अंतर्गत किया गया है? तो ये है 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक इनिशिएटिव, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 8।
भारत के घरेलू निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से एक ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म का सॉफ्ट लॉन्च किया गया है, जो भारतीय निवासियों को, यह निवेशकों होना चाहिए था पर ठीक है, जो भारतीय निवासियों को एलआरएस ढांचे के अंतर्गत विदेशी इक्विटी, ऋण साधनों और ईटीएफ में सीधे निवेश की सुविधा देता है। यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। हाँ, क्या किया गया है? ग्लोबल एक्सेस प्लेटफॉर्म का सॉफ्ट लॉन्च हुआ है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। क्यों हुआ है? क्योंकि जो इंडिया के हैं निवेशक, वो इंटरनेशनल मार्केट में आराम से निवेश कर सके ले दे के, इसके लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएफएल होम फाइनेंस ने भारत में सस्ते हाउसिंग फाइनेंस तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 300 मिलियन का लोन लिया है? तो आईआईएफएल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। किससे? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ये 19 दिसंबर 1966 को बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट का नाम अगर ध्यान रख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, मैस्टो कांडा। और टोटल जो मेंबर कंट्री है वो है 69। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू डिस्प्ले ऑथराइज्ड आधार सेंटर्स ऑन गूगल मैप्स? यूआईडीएआई जो है गूगल मैप पर अधिकृत आधार सेंटर दिखाने के लिए एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। किस कंपनी के साथ किया है? गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि गूगल मैप पर अपने आधार सेंटर्स को दिखा सके। यूआईडीएआई की बात करें तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके सीईओ हैं भुवनेश कुमार। कौन है? भुवनेश कुमार। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये फंक्शन करता है यूआईडीएआई? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मीटी भी बोलते हैं। सही। आगे बात करते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ था, उससे आपको ये याद रहेगा, एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इसमें एआई और जेंडर इंपावरमेंट पर केसबुक लॉन्च की गई, जिसमें इंक्लूसिव, एथिकल और जेंडर रिस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए, क्या चीज के लिए? इंक्लूसिव, एथिकल और जेंडर रिस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए भारत की कमिटमेंट को दिखाया गया है। यह केसबुक भारत सरकार के किस पहल के तहत डेवलप की गई थी? तो इसका सही आंसर है इंडिया एआई मिशन अंडर मीटी। हाँ, इंडिया एआई मिशन अंडर मीटी। बात करें क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने दूसरे बाह्य वाणिज्य उधार लेन देन के तहत जापानी बैंकों के एक समूह के साथ गिफ्ट सिटी शाखाओं के माध्यम से रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु ऋण समझौता किया है। यानी कि ले दे के क्वेश्चन बहुत लंबा लिखा हुआ है, मीनिंग ये है कि आईआरएफसी ने जापानी बैंकों के साथ एक ऋण समझौता किया है। ये कितने की राशि है? ये राशि कितने की है? तो ये 400 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर की राशि के लिए समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 75 यानी 75वें स्थापना वर्ष समारोह के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ने एक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने, अंतिम छोर तक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष पहल शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सी पहल इसी उद्देश्य से शुरू की गई है? तो ये है स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव, स्वास्थ्य रथ इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर ई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किस जगह पे शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है पोखरन फील्ड रेंज जो है वो राजस्थान वाला। हाँ, फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। 15 वाला है कि जो E20 पेट्रोल है, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में
बिक्री किस तिथि से अनिवार्य की गई है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2026। हाँ, इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ल्ड हियरिंग डे हर साल 3 मार्च को, पहले तो यही एक क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड हियरिंग डे कितने तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को। सुनने की क्षमता में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड हियरिंग डे 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और इसकी थीम इस बार 2026 वाले की क्या थी? तो थीम थी इसकी, फ्रॉम कम्युनिटी टू क्लासरूम, हियरिंग केयर फॉर ऑल चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी। हाँ जी, नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व वन जीव दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है। हाँ, आगे बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना किस योजना का विस्तारित रूप है? तो ये लाडली स्कीम का विस्तारित रूप है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, दुनिया का पहला संप्रभु वित्तीय क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश ने लॉन्च किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात, अमीरात जो भी पढ़ेंगे, संप्रभु वित्तीय क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, SFCSI, ये यूनाइटेड अरब इमरात ने शुरू किया है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? ये होता है आपका 1 मार्च को, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। और इसी दिन होता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये भी होता है 1 मार्च को ही। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड हो गए। 22 बात करें, महाराष्ट्र में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी LIGO बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला है? तो ये कंपनी है L&T, हाँ, लेसरन एंड टर्बो, L&T को मिला है इसका ठेका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कर्नाटक को हुबली में हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली कौन सी टीम बनी है? तो पहली बार जीतने वाली टीम बनी है जम्मू एंड कश्मीर। क्या क्या याद रखना है रणजी ट्रॉफी के बारे में? जीता है जम्मू एंड कश्मीर, हारा कौन है? कर्नाटक। ठीक, ये दो बातें कम से कम आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत की वन्य जीव संरक्षण पहल को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से हाल ही में कितने चीते स्थानांतरित किए गए हैं? आपको पता है अपने देश में प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, वहां से हम लोगों ने 9 चीते कहां से? बोत्सवाना से 9 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए हैं हाल ही में, जिससे कि चीतों की कुल संख्या जो है अब हमारे देश में 48 हो गए हैं। और ये जो 9 चीते अभी मंगाए गए थे, इसमें 6 फीमेल्स थी और 3 मेल्स थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जिससे भारत में बने सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट की शुरुआत हुई। संसद में शुरू की गई ATMP फैसिलिटी किस कंपनी की है? तो ये जो है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। कौन सी? माइक्रॉन टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वार्षिक निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे 11.5 लाख का जुर्माना लगा है इस वित्तीय वर्ष 2025 वाला जो खत्म हुआ। कुछ और भी बैंकों पे जुर्माना लगे हैं, क्योंकि वो लोग रेगुलेटरी डायरेक्शंस पे सही से अप्लाई नहीं कर रहे थे। यूको बैंक पे 38.60 लाख, 38.60 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 32.50 लाख, डीसीबी बैंक पे 29.6, CSB पे 63.6
और नावी फिनसर्व पे 3.80। जो नावी यूपीआई आप देखते हैं उस पे भी थोड़ा जुर्माना लगा है। ठीक है, तो ये डेटा अगर आपको ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम महिंद्रा एंड महिंद्रा वाला 11.5 लाख आपको याद रखना है जुर्माना। आगे बात करते हैं। कौन सा देश यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क एक ऐसा देश बन चुका है जो कि एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म कर दिया है कि मां से बच्चे में नहीं फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सरकारी बैंक लेन देन को संभालने वाले बैंकों में शासन, दक्षता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी बैंक मैनुअल और सरकारी बैंक डैशबोर्ड किसने आधिकारिक तौर पे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को कितनी राशि जारी की गई है? तो 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को 275 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। फरवरी 2026 में भारत ने टेक्नोलॉजी से चलने वाली सस्टेनेबल मछली पालन और एक्वाकल्चर के तरीकों से भारत की ब्लू इकोनॉमी और तटीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो इजराइल के साथ एमओयू साइन किया है। किसके लिए? एक तो एक्वाकल्चर और मछली पालन, ठीक है, उसके लिए इजराइल के साथ एमओयू साइन किया है भारत ने। फिर बात आती है फिनसाइडर। फिनसाइडर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने? तो ये किया है जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, जियो के कई ऑप्शंस है, रिलायंस के कई ऑप्शंस है, आपको नाम ध्यान रखना है, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फरवरी 2026 में कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना था? तो फरवरी 2026 में ये 1.83 लाख करोड़ था, 1.83 लाख करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जीएसटी कलेक्शन कुछ प्रीवियस मंथ का भी दिया हुआ है, जैसे जनवरी में 1.93 था, फरवरी में अभी पढ़े 1.83 लाख करोड़ था, दिसंबर में 1.75 और नवंबर में 1.70। तो ये अगर ध्यान रह जाए डेटा तो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसका 2026 में किस शहर में आयोजित होगा? तो ये होगा बार्सिलोना में, जिसमें हमारे की ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जो है रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस है ये अपने देश के, और ये बार्सिलोना स्पेन में आयोजित होगा। और जो कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी का बड़ा इवेंट है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी में। इसी में अगर आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ पे ये जो है, अरे एयरटेल के जो मालिक है मित्तल, क्या नाम है उनका, उनको एक वो भी अवार्ड भी मिला है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो इस पे बात करेंगे। 34 नंबर बात करते हैं। 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मेन कंपटीशन जूरी का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? तो ये पार्क चान उक। कांस फिल्म फेस्टिवल मेन कंपटीशन जूरी का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? पार्क चान उक। ठीक है, आगे बात करते हैं 35 नंबर। फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता। पहला बात, फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन थे? ऋषि गुप्ता। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 27 फरवरी 2026 को। किस लिए? टैक्स चोरी और फाइनेंशियल गड़बड़ी से जुड़े एक्ट के मामले में। तो ये कौन से एक्ट थे? ये थे यही जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एक्ट 2017 वाले में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक खेलो इंडिया विंटर गेम 2026, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के चैंपियनशिप का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? ये जीता है इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी। इसके बाद बात करें वानखेड़े स्टेडियम, जिसका स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पे रखा जाएगा, यानी वानखेड़े स्टेडियम का जो स्टैंड का नाम है वो रवि शास्त्री के नाम पे रखा जाएगा। किस शहर में? तो ये तो आपको पता है, वानखेड़े जो है मुंबई में है। इसके बाद बात करें अली खमनोई।
अली खमनोई जो कि 1989 से देश के सुप्रीम लीडर रहे, सबसे बड़े पॉलिटिकल और धार्मिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि यूएस इजराइल के जॉइंट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। किस देश के थे? तो ये तो आपको पता है कि ये ईरान के थे। हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतरिम उत्तराधिकारी के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जब अली चले गए तो उनके जगह आए अयोतुल्लाह अली रेज आरिफ। अयोतुल्लाह अली रेजा आरिफ। हाँ, इसमें बात कर लेते हैं यहाँ ईरान के बारे में। तो कैपिटल तेहरान है, आपको पता है, करेंसी रियाल है यहाँ का। प्रेसिडेंट भी है, पर सुप्रीम लीडर का नाम आपको ध्यान रखना है कि इसके सुप्रीम लीडर जो अभी बने हुए हैं वो है अयतुल्लाह अली रेजा आरिफ। हाँ हाँ, आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई लॉन्च किया है? कहाँ? कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई लॉन्च किया है। तो यह है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। इसके बाद बात करें, इंडियन एयरफोर्स के किस कमांड ने जॉइंट मैरी टाइम एक्सरसाइज कलारी लिप का कौन से एयरफोर्स का कमांड किया है? साउदर्न एयर कमांड ने कलारी लिप एक्सरसाइज किया है। किस बैंक ने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केनरा रोबो के एएमसी के साथ पार्टनरशिप किया है? तो यह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और केनरा रोबेको एएमसी के साथ पार्टनरशिप किया है। इंडियन नेवी ने हाल ही में चेन्नई पोर्ट पर कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, अभी बात किए, कमीशन हुआ है? वो जो आईएनएस अंजदीप है वो चेन्नई पोर्ट पे ही कमीशन किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से विशेष ग्रेड वाले स्टील से बना है, जिसको दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। पहले के क्वेश्चन में बात किए हैं। द डर्मा कंपनी के सन केयर कैटेगरी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सानिया मिर्जा द डर्मा कंपनी के सन केयर कैटेगरी की ब्रांड एम्बेसडर नई बनी है। हाँ, 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के बारे में इन बातों पर गौर करें। क्या क्या बातें हैं? द डायलॉग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक बिल्कुल सही है। The chief guest is डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टुब हु इज प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्वे। नहीं, ये थोड़ा गलत है, ये नॉर्वे के नहीं, फिनलैंड के हैं। कहाँ के? फिनलैंड। ठीक, चीफ गेस्ट यही थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टुब, लेकिन ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट है। द थीम ऑफ 2026 इज ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी। नहीं, थीम ये नहीं थी, थीम था संस्कारा, जिसे हिंदी में संस्कार लिख सकते हैं, संस्कार। और इसमें 3 टर्म थे। एक था आपका अस्मिता, अस्मिता, अनुकूलन और एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का इंग्लिश हिंदी क्या होगा? एडवांसमेंट मैं लिख दे रहा हूं, एडवांसमेंट। ये था इसका थीम। इट विल बी हेल्ड इन दिल्ली, यस, यानी कि इसमें सही वाले विकल्प 1 और 4 हैं केवल, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 46 पे बात कर लेते हैं। मार्च 2026 में नेवल हेडक्वार्टर नई दिल्ली में निदेशक जनरल ऑफ नेवल डिपार्टमेंट DGONA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेवल हेडक्वार्टर में बीपी सिंह को नियुक्त किया गया है, जनरल ऑफ नेवल अमार्डमेंट। रिसेंट अपॉइंटमेंट बात कर ले डिफेंस सेक्टर में, तो डीजी आईटीबीपी का जो डीजी है वो है शत्रुजीत सिंह कपूर। बीएसएफ के जो डीजी हैं प्रवीण कुमार, एनआईए के जो डीजी हैं राकेश अग्रवाल, और बीआरओ के जो डीजी हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको ध्यान रहता है तो अच्छी बात है। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रिविलेज कमेटी को फिर से बनाया है, और लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मार्च 2026 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में महिलाओं के लिए समर्पित 4 योजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? तो पहले ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन सी 4 योजनाएं द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में दिल्ली की महिलाओं को समर्पित किया था। तो एक था दिल्ली लखपति बिटिया योजना,
दूसरा सहेली पिंक कार्ड योजना जो बस में ट्रेवल के लिए है, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, और फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम जिसमें दिवाली और होली पे मुफ्त एलपीजी देने का वादा किया गया है। ये नहीं है श्री सुकन्या समृद्धि योजना, ये अनाउंस किया गया है, उसमें नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। डोल जात्रा उत्सव, डोल जात्रा जो डोल उत्सव है एक रंगीन वैष्णव त्योहार है जिसे पूरे असम में, पहला बात तो डोल जात्रा कहाँ मनता है, असम में मनता है। पूछा गया है कि डोल यात्रा किन दो लोगों के बीच हमेशा रहने वाले प्यार का प्रतीक है, तो ये कृष्णा और राधा के लिए है, कृष्णा और राधा। इसमें कई बार पूछा जाता है यात्रा का मतलब क्या है, यात्रा का मतलब यात्रा ही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यात्रा का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। न्यू दिल्ली में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन किसने किया, जॉल ओरम, जॉल ओरम। जॉल ओरम कौन है, इस पे नहीं दिया गया है। जॉल ओरम जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके पास है, यानी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ये हेड हैं जो भी हैं। तो जॉल ओरम जो है उद्घाटन किए हैं। यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। ये आप देख रहे थे टॉप 50 क्वेश्चन मार्च के, हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स देख रहे थे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा बहुत जो भी अच्छा कुछ कमेंट करना चाहे कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग ऐसे ही करंट अफेयर्स और भी जो चीज़ों का वीडियो हो सकेगा हम लोग यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।